एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है दूसरा नवरात्रा, तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। मैया के 9 दिन रहेंगे। देखिए, मैंने तो 9 दिन व्रत रखा है। और वैसे भी 9 दिन बोलते हैं ये बहुत पवित्र और शुभ होते हैं। तो बस माता रानी से यही दुआ है कि सब अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे रहें, और अब ये जो कोरोना की जो बीमारी महामारी चल रही है ये सब खत्म होके नॉर्मली लाइफ। वैसे तो मार्केट वगैरह सब खुल गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं के साथ हमें जाना होता है। तो एक नॉर्मली लाइफ हम जी पाएं, बस यही है कि 9 दिनों में माता रानी अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें। का सारा काम खत्म हो गया है, पूजा वगैरह सब हो गई है। मैंने कि चलो भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग वेट करते हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मगर उसमें 1-2 कमेंट ऐसे भी आ जाते हैं जिनको बताऊंगी, जिनके बारे में भी कमेंट के में भी। और 2 तो मैंने डिलीट कर दिए। ये कमेंट मेरा है कल की वीडियो पे, अगर चाहो तो आप देख सकते हो उसको। उसके बारे में बाद में बात करूंगी। मैंने कि चलो शुरुआत कर लेती हूँ। और आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी वगैरह लेके आने वाली हूँ वीडियो में, क्योंकि जो व्रत को लेकर के, और वैसे भी आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे व्रत हैं, तो देखिए व्रत की ही रेसिपी ज़्यादातर बनेगी। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जो कि फटाफट से बन जाए और एक इजी भी रेसिपी रहे। तो वही मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ शेयर करूँगी। और बहुत सारी हैं, धीरे धीरे रोज रोज मैं आपके भी 9 दिन है देखिए करती रहूँगी। तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वैसे तो सब मुझे पता है ज़्यादातर फुल ही वॉच करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो स्किप करते हैं। तो प्लीज़, और पर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिए करिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको कुछ देर के बाद में। यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई है, और यहाँ गुड़ दिखा रही हूँ मैं। ये थोड़ी सी खाली कटोरी मैंने गुड़ लिया है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही इसमें डालूंगी पानी, इतना ही डाला है। और इसकी मुझे बनानी है चाशनी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चौलाई के लड्डू। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं, और ज़्यादा भी नहीं, मुश्किल से 3 से या 4 मिनट ही मतलब लगती है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गैस को मैंने ऑन किया हुआ है, इस टाइम पे फुल पे किया हुआ। बाद में उसको मैं स्लो पे कर दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी शुरुआत है। और यहाँ पे गुड़ को मैं इस तरीके से करके और फटाफट से इसकी चाशनी ही इसकी मेन होती है। अगर हमने चाशनी अच्छी बनाई तो हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। यहाँ देखिए लगभग हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। पानी ज़्यादा ना करें। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब ये देखिए एक तार की इस तरीके से हमें चाशनी बनानी है बस, और हमारी चाशनी हो गई तैयार। गैस मैंने बंद कर दिया। यहाँ मैंने चौलाई मार्केट से जो फूली हुई आती है वही ली है, खिली हुई मतलब। और इसको मैंने एक बार हाथ निकाल लिया था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ इसमें तिनका मिनका। और इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरीके से मिलाती जाऊंगी। गर्म है, हाथ से अभी नहीं मिलाएंगे क्योंकि हाथ जल जाएगा। चाशनी वैसे भी अगर चिपक जाती है हाथ पे तो तुरंत ही जला देगी। थोड़ी सी हवा निकलने के बाद में अब ये देखिए यहाँ पे सारा मैंने डाल लिया। और यहाँ मैंने लिया है पानी। पानी से हम हाथ को ऐसे गीला करेंगे, नहीं तो सारी चौलाई हमारे हाथों पर ही चिपक जाएगी। और इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से करेंगे, और उसके बाद हमारे लड्डू बन जाएंगे। कि देखा नहीं आपने कितनी जल्दी बन गए। और व्रत में ये लड्डू एकदम बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए कि इसमें कैल्शियम बहुत होती है चौलाई में, और मैंने गुड़ के बनाए हैं। गुड़ में आयरन होती है, तो ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर हैं। आप ज़रूर बनाएं इन्हें दही के साथ में, दूध के साथ, जैसे भी आपको अच्छे लगते हो उसके साथ में खाएं, क्योंकि व्रत में ये वाला खाना भी बहुत अच्छा है। ऑयल फ्री है, जिसको भाई ऑयल वगैरह नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। मैं यहाँ एक आपको भी खिला रही थी लड्डू, तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ देखिए पिंकू के काम जो कपड़े सुखाने की क्लिप है ना, सबको ऐसे माला बना के और गले में डाल के बैठ गया है बालकोनी में। क्योंकि यहाँ पे सारे जितनी भी रस्सी थी मतलब उस पर ये लगी हुई थी, सबको निकाल लिया है। अब निकाल करके सारे दिन इनसे ही खेलता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही हूँ अपनी सलवार का कपड़ा। रखा हुआ था काफ़ी दिन से, काटने के लिए सलवार सिलूँगी। और मुझे कई बार कमेंट करके कईयों ने मतलब पूछा था कि दीदी आपसे कपड़े सिलने आते हैं। तो आपको सच बताऊँ, एक सलवार सिलनी आती है मुझे। कपड़े तो आते थे लेकिन बीच में मैंने सिले नहीं, तो अब उतने अच्छे से सफाई से नहीं आती, लेकिन सलवार सिल लेती हूँ। बाकी का जो कुर्ता होता है उसको मैं टेलर पे ही सिलवाती हूँ, क्योंकि उसमें उतनी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। और ये मैंने जो निकाला है ये हमारा पार्ट है जो हमारी सलवार में मतलब जो लगाए जाते हैं, वही मैंने 18 इंच के निकाले हैं।
उसके बाद 8 इंच की मैं निकालूंगी बेल्ट। लंबाई हम अपने हिसाब से रखेंगे, मैं वैसे 52 की लंबाई निकालती हूँ उसकी। बाकी 8 इंच की, जिसमें 2 इंच हमारी फोल्ड करने में चली जाएगी, 6 इंच की हमारी तैयार बेल्ट बन जाएगी। पहले अच्छे से यहाँ निशान लगा लूँगी, उसके बाद जितना कपड़ा बचेगा सबसे निकाल दूँगी मैं यहाँ पे कली। तो हमारी सलवार बन के हो जाएगी तैयार। क्योंकि अपना मेजरमेंट कितना है उस हिसाब से लेते हैं, अपनी हाइट के हिसाब से कि हमें अपनी सलवार की लंबाई कितनी रखी है। तो उसके बाद हम देखिए सलवार कट करके रख दिया। यहाँ पे मैं भून रही है मूंगफली, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है चाय के साथ में। तो यहाँ थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डाल दिया, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करना था। तो जब बाद में याद आया अरे थोड़ा घी ज़्यादा ही हो गया है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मखाने का पहले मैं थोड़ा सा अलग निकाल के थोड़ी देर मूंगफली और भूनी थी। और यहाँ मेरी और गीता की चाय हो गई है तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, क्योंकि व्रत में चाय के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में यहाँ देखिए चाय वगैरह पीने के बाद मैं और ईशू थोड़ा सा ही पास में मार्केट है, किसी काम से गए थे, तो स्कूटी मैं चला रही हूँ, ईशू पीछे बैठ करके। थोड़ा सा ये हमारे घर के पास का ही एरिया है जहाँ पे छोटा सा मार्केट है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम हो जाते हैं ना घर के चुटर पुटर, आप समझ सकते हैं। वही काम के लिए मैं गई थी बाहर, क्योंकि मिक्सी का जार वगैरह अभी कई सारे काम ऐसे हो रहे थे जिनको मुझे ठीक करवाना भी था और मार्केट जाना था। तो ये वही एरिया हमारे यहाँ का गोविंदपुरम का ही है, गाजियाबाद का। और यहाँ उसके बाद आने के बाद हो रही है हमारी शाम की संध्या। तो आप लोग भी आ जाइए, पूजा में शामिल हो जाइए। उसके बाद लगा रही हूँ मैं यहाँ माता रानी को भोग। बस आरती मैंने पहले भी जो वीडियो डाला था ना, एक्चुअली जो हम बैक कैमरे से करते हैं तो ठीक दिखता है, फ्रंट कैमरे से अगर हम शूट करते हैं तो हमारा उल्टा दिखता है। सबको लग रहा था कि मैं उल्टे हाथ से आरती कर रही हूँ, मगर सीधे से ही कर रही थी। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, साड़ी पहनी थी तो मतलब वही धोई है सब बाहर से कपड़े वगैरह, और तो फोल्ड करके रख दिए हैं। साड़ी थी और जो मैंने सलवार वगैरह कट करी थी, मैंने कि इनको भी बेड से हटा कर रख देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम वही रहता है। ईशू के ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, बच्चे भी आते हैं ट्यूशन वाले। मैंने कि इनको, और यहाँ गन्नू अपनी मस्ती में लगा हुआ था, पूछ रहा था वो वीडियो बन रही है। मैंने कि हाँ, कि नहीं मैं भी बोलूँगा, मैं भी अपनी वीडियो बनवाऊँगा। तो वही यहाँ पे कूदने में लगा हुआ था। तो मैं साड़ी के साथ ही ब्लाउज को भी सेट करके रख दूँगी, जिससे कि अगर अगली बार कभी पहनना होता है तो फिर हैंगर में टांग के रख दो, ढूंढने की दिक्कत नहीं होती। और ये कपड़ा जो मैंने फोल्ड किया ना, ये भी एक सलवार का है जो मुझे कट करनी थी, लेकिन ये कम लग रहा है मुझे कपड़ा। तो चलिए फ्रेंड, बहुत सारे मतलब पूरे दिन का रूटीन ही हो गया, वीडियो स्टार्ट हुई है तब से। और आप लोगों से कर लेती हूँ कुछ बातें। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कुछ सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास में, मैंने कि चलो आप लोगों के रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखिए पहली या दूसरी वीडियो में ही आपके जो भी कमेंट होते हैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर सच बताऊँ आपको, शुरू से लेके अब तक की वीडियो में खैर बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। मेरे साथ में नए लोग जुड़े हैं, ज़्यादातर सबको पता है, उनको भी एक कमेंट कल आया था। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये, थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के कमेंट करो। उन्होंने पहले तो ये बोला था कि आपके जो गीता, मैंने बोला था देखिए किचन में जब वो काम कर रही है मेरे साथ में, तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी चाहे कितने भी हो कि अपने सर्वेंट को उस हिसाब से रखते हैं। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपकी सर्वेंट का नाम है गीता। तो जिससे कि मैं कितनी बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरी भाभी का, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी गीता कौन लगती है, वो भी। लेकिन मुझे ये बहुत ख़राब लगा। तो आप प्लीज़ जब भी कमेंट करें तो थोड़ा सा समझ के करें, क्योंकि थोड़ा सा ख़राब लगता है देखिए इस तरीके से, क्योंकि मेरे घर वाले और सभी वीडियो देखते हैं, आप समझ सकते हो। दूसरी बात, एक ने बोला आपके भैया भाभी सब साथ रहते हैं कि आप दहेज में लेकर के आई हो, वो वाला वीडियो कमेंट तो मैंने डिलीट कर दिया। और बाकी जो गीता के बारे वाला जो कमेंट था कल की मेरी वीडियो पे है, चाहे तो आप देख सकते हो उसको भी। तो यही था, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि एक दिन अगर वीडियो में आता है, कमेंट आता है वीडियो पर, तो साथ ही साथ अगर मैं आपके रिप्लाई कर देती हूँ तो अच्छा रहता है, उसको बहुत लंबा ना खींच करके, क्योंकि बहुत लंबा खींचेंगे तो देखो फिर और सवाल पर सवाल उठते जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि मैं, इसी वजह से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं, आप समझ सकते हो। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी समझ पाते इस बात को, क्योंकि आजकल क्या मतलब, कभी भी शायद दुनिया में कोई बहन भाई को दहेज में नहीं लेके आई। रही बात हमारी, कि देखिए आप लोगों को पता है ये है नहीं है, हम दोनों मम्मी बेटी रहते हैं। उसकी जॉब ऐसी है कि बाहर ही ज़्यादा वो रहता है, आप लोगों को पता है, मर्चेंट नेवी वाले
ज़्यादातर बाहर ही, और वो भी 8-9 महीने में घर आते हैं। तो बस यही है कि हम ननद भाभी मिलके और दोनों बच्चों को पढ़ा ले। भाई वो भी बच्चे छोटे ही हैं अभी, साथ में पल भी जाएंगे, पढ़ भी लेंगे, बेटी है मेरी वो भी, और हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। बाकी का ऐसा नहीं है कि किसी का काम नहीं चल रहा है तो इस वजह से मैंने रखा है, तुम्हारे भाइयों का सबके अपनी अपनी घर गृहस्थी होती है। लेकिन ये है कि हम लोगों की अपनी समझ है, अब एक साथ में रहते हैं तो अच्छी बात है ना, कि उनका भी टाइम निकल जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। नहीं तो इसको कॉलेज चली जाती, मैं भी सारा दिन बोर हो जाती थी। और बच्चे पढ़ने लायक, अगर वो भी कल को कहीं पे अलग रहेगी तो छोटे बच्चों के साथ आप लोग समझ सकते हो कि भाई स्कूल छोड़ना लाना बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर हस्बैंड साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो ये रहता है कि आधे काम वो कर देंगे। अगर साथ में नहीं है, बाहर जॉब है, तब रहता है कि भाई अकेले। तो इस वजह से ये है कि, और दूसरी बात, इनके बाद में मुझे तो काम करना सब कुछ अपने आप ही पड़ा, स्कूटी चलाना सब कुछ आती है, तो मैंने तो सब कुछ किया ही है। तो इस वजह से मैं सारा काम घर में भी जो रहता है, आप लोग देखते ही हो मेरी लाइफ हो, उसमें तो कोई छुपा हुआ है नहीं है कि भाई मैंने कहीं से, अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ तो बाहर का भी शूट करके आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर घर का भी रूटीन है वो आप लोग देखते ही हो डेली मेरा। तो बस यही था कि ऐसा नहीं है कि भाई को मैं दान दहेज में लेके आई है कुछ, वो हमारी अपनी समझ है और दोनों का ही टाइम निकल जाएगा। मैं तो यही कहूँगी, अगर किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो एक साथ रहने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल देखिए इतनी भागम भाग वाली लाइफ में तो कहाँ टाइम है, और हमारे पास भी नहीं था। आपको मैं बताऊँ, गोवा में रहती थी, 1 साल में मैं यहाँ आती थी छुट्टी, क्योंकि गोवा अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो 3 दिन तो जाने में ही लगेंगे। तो इस वजह से कौन इतनी दूर से आ पाता था। वही छुट्टियां पड़ी जब 1 आध महीने की, तब आ गए। वो भी 1 महीने में भाई ससुराल भी रहना, मायके भी रहना, दोनों जगह ही रह के जाना है। बाकी रोज रोज कोई नहीं आ पाता था। बस यहाँ है पास में तो चलो एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते रहते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर किसी को ऐसा नहीं है, हट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में अपनी बात को रखा है। और जो न्यू है चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले और टाइम पे मिल सके और मेरी वीडियो को देख सकें। एक दिन रोज नए मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेकर के आऊँगी, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी नवरात्रों में। और जो भी हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो तो मैं शेयर करती हूँ, बाकी की ये चीज़ भी शेयर करती हूँ। इन्होंने मुझे बोला था कि आप ना अपनी रेसिपी में कुछ ऐसा अलग से डाला करो, बाकी नॉर्मली तो हम बनाते हैं। तो देखिए व्लॉग है, व्लॉग में तो मैं जो भी बना रही हूँ अपने घर में वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो रेसिपी मुझे आती है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ये कर रही हूँ, जो रेसिपी मुझे आती है वो मैं बना के आपके साथ शेयर करूँगी। मैं तो ये चाहती हूँ, देखिए बहुत ऐसे हैं जिनके पास भाई पैसा कम है, बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से कम ला सकते हैं, लेकिन खाने के लिए तो देखिए सब इंसान का मन तो एक ही जैसा है ना, आप समझ सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर चीज़, चाहे उसमें आप चाहो तो ड्राई फ्रूट खूब सारे डाल सकते हो भाई, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो बिना ड्राई फ्रूट के भी, लेकिन अपने चीज़ को मंगा करके हम खा सकते हैं। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसलिए इस तरीके की शेयर करती हूँ, बाकी का और कुछ नहीं है। यही था मेरा वीडियो, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी बोल करके। कल मिलूंगी एक नए और अच्छे से वीडियो के लिए साथ में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।